खबर पक्की है, कुछ बड़ा होने वाला है, वह भी 15 मार्च 2022 से, क्योंकि सूर्यदेव अपने सबसे परम मित्र सूरज के राशि में मीन में प्रवेश करेंगे और उनकी शुभता को गुरुदेव और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका नक्षत्र, सूर्यदेव जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वह भी गुरु के नक्षत्र हैं। इसका अर्थ है कि दो तरह से गुरुदेव सूरज पर अपने शुभ प्रभाव डालेंगे। लेकिन यहीं तक सूर्यदेव का जर्नी समाप्त नहीं होता है। यह बात सत्य है, कुछ बड़ा का संकेत है। लेकिन वहीं शनिदेव अपने शक्तिशाली स्थिति में बैठकर, अपने ही घर में बैठकर शक्तिशाली हो जाते हैं और सूर्यदेव पर दृष्टि डालते हैं, तीसरी दृष्टि। शनिदेव का यह दृष्टि सूर्यदेव को कितना हानि पहुंचा सकता है, अगर तुलना की जाए तो देखने वाली बात है। दो तरह से गुरुदेव अपने शुभत्व सूर्यदेव को दे रहे हैं और एक तरफ से शनिदेव अपने अशुभत्व सूर्यदेव के ऊपर डाल रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि शुभता की विजय हुई और शुभ फल सूर्यदेव को देना है। कैसे, किस क्षेत्र में और किन को क्या दिखेगा, इसके लिए तो राशिफल जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 15 मार्च 2022 से एक माह के लिए सूर्यदेव आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रभाव दिखाएंगे, जिसके अंदर अपने परम मित्र गुरु का शक्ति भी निहित है। वह क्या प्रभाव हो सकता है यदि आप मेष हैं? अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव आ सकते हैं। कहीं कहीं अधिपत्य के अनुसार सूर्यदेव अशुभ फल भी दे सकते हैं। लेकिन मेष वालों की क्या बात होगी जब उनके पंचम के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ त्रिकोण, और चले गए हैं हानि घर में, विदेश घर में। यह संकेत क्या है? इन सब का मिलन विदेश घर में होना क्या संकेत देता है? मेष वालों के जीवन में एक बात स्पष्ट है, स्थिर रहने नहीं देंगे और विदेश से जुड़ी हुई कोई भी बात है आपको भेजेंगे। शिक्षा से जुड़ी हुई बड़े परिवर्तन को दिखाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह आपको ले जा सकते हैं, विषय बदलकर या स्थान बदलकर। यह संकेत दिखाते हैं 12वें घर का। लेकिन 12वें घर तो खर्च है, तो खर्च कहाँ होगा? यह महत्वपूर्ण है। पंचम स्थान आपके संतान है, संतान के तरफ आपके खर्च होंगे, वह शुभता के क्षेत्र में। खर्च या धन का हानि होना कभी कभी शुभ परिणाम दे जाते हैं। पंचम स्थान में आपके धन की हानि क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट के रूप में आप लगाते हैं धन, तो वहां आपको रिटर्न के रूप में बड़े धन की प्राप्ति। संतान के ऊपर धन खर्च शुभ कार्य में लगेंगे। प्रेम प्रसंग में भी आपके धन जा सकते हैं। पंचम तो प्रेम प्रसंग है, वहां भी जा सकते हैं, इसलिए यहां भी आप नहीं बचेंगे। तो खर्च तो कराएंगे सूर्यदेव मेष वालों के लिए, और यात्रा भी लंबी कराएंगे। शयन सुख में कुछ उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात है कि 12वें घर जो एक हॉस्पिटल से जुड़े हुए सूचना को देता है, उस क्षेत्र में जो है उनके लिए लाभ देंगे, और विदेश में जो रहते हैं उनके लिए सूर्यदेव लाभदायक साबित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वृषभ वालों के ऊपर यही सूर्यदेव इनकम स्थान में बैठे हैं, चतुर्थ के मालिक होके। चौथा आपका घर है, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन है, इसकी तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति। इसका अर्थ है भूमि आपके बिक रहे हैं, प्रॉपर्टी बिक रहे हैं, जिससे आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो रही है। गुरु की राशि में है, धन तो दिलाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर परिवार भी लाभ की जगह पर बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होना। यह जो लाभ स्थान है, यह ऐश्वर्य सुख भी देता है, नाम यश भी देता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रॉपर्टी के कार्य में जुड़े हैं उन्हें काफी लाभ,
राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में है उनके नाम यश में वृद्धि, और वाहन से जुड़े क्षेत्र में है उन्हें धन की प्राप्ति। खेती बाड़ी बागवानी इन सब से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दे जाएंगे। बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे, लाभ देंगे। और कोई ऐसे रेंट साइड इनकम, क्योंकि भूमि से कनेक्शन है, प्रॉपर्टी से आपके नए शुरू होने वाले हैं, नियमित रेंट की प्राप्ति शुरू करवाएंगे। मिथुन वाले के लिए सूर्यदेव कर्म स्थान में बैठे हैं, पराक्रम के मालिक होकर के निश्चित तौर पे आपके कर्म में कुछ न कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं। एक तो उस पर भाग्य शनि की दृष्टि भी है और गुरु के नक्षत्र में है। इसका अर्थ है गुरु के घर में रहते हुए सूर्यदेव आपको कर्म की प्राप्ति कराएंगे, और वह भी अचानक। जो भी जॉब कर्म की प्राप्ति आपको हो रही है वह निश्चित तौर पर भाग्यशाली है, आगे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। प्रमोशन भी अनायास दे सकते हैं। और तीसरा घर यात्रा का है, छोटी यात्रा, लेकिन आपके कर्म रोजगार में स्थान परिवर्तन, इसका अर्थ है ट्रांसफर, ऐसे संकेत भी देते हैं। छोटे भाई बहनों को कर्म की प्राप्ति, दोस्त मित्र जो बेरोजगार हैं उन्हें भी कर्म की प्राप्ति। इस तरह से तीसरे घर से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको नाम यश उच्च पद की प्राप्ति, जैसे नेटवर्किंग, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, नेटवर्किंग, आपको फिल्म प्रकाशन, लेखन, इन सब क्षेत्रों में भी आपको नाम यश दिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि सूर्यदेव कर्क वालों के लिए भाग्य स्थान में बैठ जाते हैं धन के मालिक होके। तो क्या धन दिलाएंगे? जरूर दिलाएंगे। सतयुग बन के शनिदेव की दृष्टि है, शनिदेव अपना प्रभाव दे रहे हैं। बिजनेस में बड़े धन की प्राप्ति, यदि विवाह की बात तय होती है तो निश्चित तौर पे बहुत धन की प्राप्ति हो रही है, धनवान घर में विवाह की बात हो रही है। उसके बाद रिश्ते नातों कुटुंबों से भी धन की प्राप्ति, जो व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उन्हें भी धन की प्राप्ति होगी। और जो बैंकिंग में है, फाइनेंस सेक्टर में है, उन्हें जॉब और प्रमोशन की प्राप्ति। सिंह वालों के लिए अष्टम घर में चले गए हैं सूर्यदेव। अष्टम घर में गए हुए सूर्यदेव, उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लग्न के स्वामी है, थोड़ा वीक हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए थोड़ा बच के रहें चोट चपेट का भय, क्योंकि छठे चोट चपेट का मालिक शनिदेव की दृष्टि है। इसलिए सिंह वालों को सूर्यदेव चोट चपेट लगा सकते हैं। एक्सीडेंटल योग बनता है जिससे शरीर में कष्ट और चोट लग सकते हैं, वहां संभाल के रहें। और अचानक पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं, जहां आप सोच समझ के काम करें, हानि के योग बनते हैं। और देखा जाए तो सूर्यदेव गुरु के राशि में बैठे हैं, गुरु के प्रभाव में है, इसलिए एजुकेशन शिक्षा में आपको अचानक परिवर्तन दिखाएंगे और संतान के अचानक बाहर जाने के योग और प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। यदि कन्या की बात की जाए तो सातवें घर में आपके कर्म रोजगार बिजनेस में सूर्यदेव बैठे हैं, लेकिन हानि के मालिक होके। इसका अर्थ है कि बिजनेस में हानि कराने वाले साबित होते हैं। और शनिदेव ऋण के मालिक होके देख रहे हैं झगड़े विवाद के लिए। इसका अर्थ है कि बिजनेस में झगड़े विवाद और ऋण भरने की समस्याओं से आप परेशान रहेंगे। लेकिन विदेश के मालिक है सूर्यदेव। विदेश में जिनका बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका बिजनेस है, उन्हें सूर्यदेव माला माल कर देंगे, एक बात स्पष्ट है। और जिनका विवाह संबंधित बात हो रही है और जिनका विदेश में विवाह की बात चल रही है, उन्हें संपन्न करेंगे। एक शुभता यहां तुला वालों के लिए छठे घर में गए हुए सूर्यदेव शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित है। शनिदेव योग कारक है, असतयुग बनाकर देख रहे हैं। इसका मतलब यहां कहीं न कहीं शुभता तो छुपी है, लेकिन छठे घर रोग ऋण लड़ाई झगड़ा विवाद का है और घर में समस्याओं को जन्म देने वाले स्थिति को तो जरूर खत्म करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, रोग से भी मुक्ति दिलाएंगे। इनकम के मालिक होकर छठे घर में है, इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसे काम शुरू करेंगे जो ऋण लेकर करना पड़े, साइड इनकम, बिजनेस, ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। संतान के तरफ से थोड़ा सावधान रहें,
वहाँ से परेशानी है और प्रेम प्रसंग में टूटने के भय है, वहाँ सावधान रहे। और एजुकेशन शिक्षा में उतार चढ़ाव दिखता है। अष्टम वृश्चिक वालों के लिए पंचम स्थान शिक्षा स्थान में सूर्यदेव बहुत अच्छे बैठे हैं। इसलिए जब कर्म के मालिक पंचम में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं, जो गुरु इसके लिए शुभ है, तो इसका अर्थ है कर्म रोजगार में धन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति। और अष्टम हो जाते अपना स्थान से, इसका मतलब है जगह बदलना, आपके कर्म का जगह बदलना, जहां जॉब करते हैं वह जगह चेंज हो जाए, ट्रांसफर के योग। और पंचम स्थान संतान का है, तो संतान को कर्म की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग में आपके प्रेमी को कर्म की प्राप्ति, शिक्षा एजुकेशन में आपको उत्साह दिखाएंगे, पराक्रम के बल पर कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग दिखाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जॉब प्राप्ति का योग दिखाते हैं। धनु वालों के लिए यही सूर्यदेव चौथे स्थान में बैठ गए हैं और धन के मालिक शनिदेव देख रहे हैं, बहुत अच्छे योग है। प्रॉपर्टी यदि बेचना चाहते हैं तो बड़े धन की प्राप्ति, लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का योग भी बनता है, क्योंकि भाग्य के मालिक होके बैठे। इसका अर्थ है कि जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे भविष्य में बहुत अच्छा लाभ देगा। और दूसरी तरफ में घर संबंधित जो समस्याएं थी उनसे आपको बाहर निकालेंगे। कुछ रिश्ते ना तो मेहमानों की संख्या में वृद्धि होगी, वहाँ आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आपको संतोष की प्राप्ति होगी। इस तरह चौथे घर वाहन खरीदने के लिए भी संकेत देते हैं। और चूंकि यश कारक है, नाम दिलाने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नाम देंगे। और प्रॉपर्टी बिल्डर, वाहन से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भाग्योदय कारक साबित होंगे। मकर वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं, अष्टमेश होकर विपरीत राजयोग का प्रभाव देने वाले हैं। अष्टम से अष्टम, बहुत अच्छा रिजल्ट। इसका अर्थ है शनिदेव लग्न से दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ससयुग का शुभत्व भी दिखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव अपने पराक्रम से आपको लाभ दिलाएंगे। विपरीत परिस्थितियों से आप जूझकर, लड़कर उससे उभर जाएंगे और बड़ी सफलता पाएंगे। यही विपरीत राजयोग है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म लेते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह संकेत भी देते हैं अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से। अष्टम का प्रभाव है। कुंभ वालों के लिए धन भाव में सूर्यदेव धन देने के लिए बैठे हैं, बिजनेस के मालिक होके। इसका अर्थ है कि बिजनेस के माध्यम से बड़े धन की प्राप्ति और पार्टनरशिप आपके लिए धनदायी। इस अवधि में जिनकी विवाह तय हो रही है, निश्चित तौर पे बड़े घर में, धनी घर में, या विवाह के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति, ऐसे संयोग भी दिखाते हैं। और शनिदेव खर्चे घर के मालिक होके देख रहे हैं, धन घर पर कहीं इन्वेस्टमेंट कराएंगे जो आपके लिए धनदायी है, और खर्च भी कराएंगे, लेकिन आपको संतोष होगी, क्योंकि आपके रिश्ते नाते और पड़ोसी मित्रों में खर्च बढ़ेंगे, जिससे आपको कोई मलाल नहीं। अब देखते हैं अंतिम राशि मीन। मीन वालों के लग्न पे ही बैठे हैं, राशि पे ही बैठे हैं सूर्यदेव। इनकम के मालिक देख रहे हैं, विदेश घर के मालिक देख रहे हैं, और छठे के मालिक होके बैठे हैं। तो हॉस्पिटल छठे का कनेक्शन अगर देखा जाए तो चोट से बचना चाहिए। एक बात, अचानक एक्सीडेंट का योग बनता है, उसे संभाल कर रहें। लेकिन अचानक बड़े लाभ की प्राप्ति भी होती है, बड़े बैंक लोन मिलने के आसार बन गए हैं, और कोई साइड इनकम खुलने के संकेत भी देते हैं। सूर्यदेव आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखाते हैं, फिर भी स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनरशिप में झगड़े विवाद को दिखाते हैं, फिर भी स्थिरता बनी रहेगी। तो इस तरह हम देखते हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव दिखता है। इससे बचने के लिए जहाँ जहाँ सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर हावी होते हैं, वहाँ बचने के लिए श्रेष्ठ तरीका है कि कम से कम प्रतिदिन सूर्य को एक लोटे जल में रोली, कुमकुम डाले थोड़ा, एक चुटकी, और अक्षत डाले एक चुटकी, लाल फूल डाले और अर्घ्य दे, जल चढ़ावे, प्रतिदिन करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।